हमें किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस कंपनी का एनालिसिस ज़रूर करना चाहिए और किसी भी कंपनी का एनालिसिस करने के लिए हमें उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझना बहुत ही ज़रूरी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेनली 3 तरह के होते हैं, जिन्हें बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट कहा जाता है। और अभी हम इस वीडियो में बैलेंस शीट के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि बैलेंस शीट क्या होता है, इसे बैलेंस शीट क्यों कहा जाता है और इसमें कंपनी से रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है। साथ ही वीडियो के आखिर में हम देंगे आपको एक छोटा सा टास्क इसी वीडियो के बेसिस पर, ताकि आपको इस वीडियो का कंटेंट और अच्छे से समझ आ सके। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रू इन्वेस्टिंग पर। trueinvesting.in हमारी वेबसाइट है जो इन्वेस्टमेंट एजुकेशन पर बेस्ड है। अगर आप इन्वेस्टिंग में इंटरेस्टेड हैं, इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट जरूर विजिट करें। आइए जानते हैं कि बैलेंस शीट क्या होता है। दोस्तों, बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसे हर एक कंपनी फाइनेंशियल ईयर के एंड होने पर बनाती है और कंपनियां इसे मेनली अपने एनुअल रिपोर्ट में शो करती है। बैलेंस शीट हमें एक कंपनी के 3 चीज़ों के बारे में जानकारी देता है। पहला है एसेट्स, यानी कि कंपनी के पास क्या क्या इकोनॉमिक वैल्यू वाली चीज़ें हैं। दूसरा है लायबिलिटीज, यानी कि कंपनी ने कितना उधार ले रखा है। और तीसरा है शेयर होल्डर्स इक्विटी, यानी कि कंपनी के शेयर होल्डर्स का कितना पैसा अभी कंपनी में इन्वेस्टेड है। शेयर होल्डर्स इक्विटी को हम ऑनर्स इक्विटी या सिर्फ इक्विटी या कंपनी का नेट वर्थ या बुक वैल्यू भी कहते हैं। इस तरह बैलेंस शीट हमें फाइनेंशियल ईयर एंड होने पर कंपनी के एसेट्स, लायबिलिटीज और शेयर होल्डर्स इक्विटी के बारे में बताता है। दोस्तों, सबसे पहली बात जो हमें समझना है वो ये कि बैलेंस शीट को बैलेंस शीट क्यों कहा जाता है। यहां पर बैलेंस शब्द का आखिर मतलब क्या है। दोस्तों, बैलेंस शीट 2 हिस्सों में बटा होता है। एक हिस्से में हम एसेट्स को शो करते हैं और दूसरे हिस्से में हम इक्विटी और लायबिलिटीज को शो करते हैं। और ये दोनों हिस्सों की वैल्यू हमेशा इक्वल होती है, यानी कि कंपनी की एसेट्स और कंपनी की इक्विटी प्लस लायबिलिटीज दोनों हमेशा बैलेंस में होते हैं। और इसी वजह से ही बैलेंस शीट को बैलेंस शीट कहा जाता है। अगर हम इसी चीज को एक इक्वेशन में लिखें तो हम लिखेंगे कि एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटीज, और इस इक्वेशन को बैलेंस शीट इक्वेशन कहा जाता है। दोस्तों, बैलेंस शीट मेनली 2 तरह से बनाया जाता है। पहला है हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट और दूसरा है वर्टिकल बैलेंस शीट। हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट में बैलेंस शीट हॉरिजॉन्टली 2 भागों में बटा होता है, जिसमें लेफ्ट साइड में एसेट्स होते हैं और राइट साइड में इक्विटी एंड लायबिलिटीज दोनों होते हैं। वहीं वर्टिकल बैलेंस शीट में बैलेंस शीट वर्टिकली 2 भागों में बटा होता है। पहले भाग में जनरली एसेट्स होते हैं और उसके नीचे दूसरे भाग में इक्विटी एंड लायबिलिटीज दोनों होते हैं। और लगभग सारी कंपनियां वर्टिकल बैलेंस शीट ही बनाती हैं। आइए अब हम एसेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटी तीनों साइड्स को अच्छे से समझते हैं। दोस्तों, बैलेंस शीट के एसेट साइड में कंपनियां अपने टोटल एसेट्स को 2 भागों में बांटकर दिखाती है। पहले को करंट एसेट्स और दूसरे को नॉन करंट एसेट्स या लॉन्ग टर्म एसेट्स भी कहा जाता है। करंट एसेट्स में वो सारे एसेट्स आते हैं जिसे कंपनी 1 साल के अंदर यूज कर लेगी या कैश में बदल देगी, जैसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंटरी, अकाउंट्स रिसीवेबल्स एटसेट्रा। वही नॉन करंट एसेट्स में वो सारे एसेट्स आते हैं जिसे कंपनी 1 साल से ज़्यादा टाइम तक यूज करती रहेगी, जैसे लैंड, बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज, इक्विपमेंट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स एटसेट्रा। और इन दोनों तरह के एसेट्स को ऐड करके कंपनियां अपने टोटल एसेट्स को शो करती हैं। दोस्तों, बैलेंस शीट के इक्विटी और लायबिलिटीज साइड में कंपनियां जनरली पहले लायबिलिटीज को शो करती हैं और फिर इक्विटी को। कंपनियां
अपने टोटल लायबिलिटीज को भी एसेट्स की तरह दो भागों में बांट कर दिखाती है। पहला करंट लायबिलिटीज और दूसरा नॉन करंट लायबिलिटीज, या जिसे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी कहा जाता है। करंट लायबिलिटीज में वो सारी लायबिलिटीज आती हैं जिसे कंपनी को 1 साल के अंदर चुकाना होता है, जैसे शॉर्ट टर्म लोन्स, अकाउंट्स पेएबल्स एटसेट्रा। वहीं नॉन करंट लायबिलिटीज में वो सारी लायबिलिटीज आती हैं जिसे कंपनी को 1 साल के बाद चुकाना होता है, जैसे लॉन्ग टर्म लोन्स। और फिर इन दोनों तरह के लायबिलिटीज को ऐड करके कंपनियां अपनी टोटल लायबिलिटीज को शो करती हैं। दोस्तों, लायबिलिटीज के बाद कंपनियां इक्विटी और लायबिलिटीज साइड में इक्विटी को शो करती है, जिसमें मेनली इक्विटी शेयर कैपिटल, अदर इक्विटी और रिटेन्ड अर्निंग्स होते हैं। और इन सब को ऐड करके कंपनियां अपनी टोटल इक्विटी को शो करती हैं। इसके बाद टोटल लायबिलिटीज और टोटल इक्विटी को ऐड करके कंपनियां टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज को शो करती हैं, जो हमेशा टोटल एसेट्स के बराबर होता है और जिससे बैलेंस शीट बैलेंस रहता है। दोस्तों, अब वक्त आ गया है आज के टास्क का। आज का टास्क ये है कि आपको इस वीडियो पर कमेंट करके बताना है कि एमआरएफ लिमिटेड के साल 2020 के एनुअल रिपोर्ट में टोटल एसेट्स कितने थे। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो बैलेंस शीट के ऊपर। इसमें हमने जाना कि बैलेंस शीट क्या होता है, इसे बैलेंस शीट क्यों कहा जाता है और इसमें कंपनी से रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारे आगे वाली वीडियोज मिस ना हो, इसके लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।